हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सिखाने वाले हैं। ध्यान रखिए, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पेपर पेन उठाइए, फार्मूलों को मेरे साथ नोट डाउन करिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें सारे ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इन फार्मूलों का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी आज मैं आपको क्लास में कराऊंगा। तो बहुत ही आपको इंटरेस्ट आने वाला है आज, लेकिन फोकस रखिए। तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूले बताता हूँ जो आप अपनी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे आज। इन फार्मूलों को बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इन फार्मूलों को नोट डाउन करिए पेपर पेन लेकर के, या बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल हो आप वैसे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं फार्मूलों की तरफ अपने बढ़ता हूँ। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने स्टार्टिंग की चीज़ें बताया था। आज ट्रिग्नोमेट्री पर अपना 3rd लेक्चर है। तो 3rd लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूले बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूले बता रहा हूँ और इजी ट्रिक से हम कर रहे हैं। जैसे साइन ऑफ a प्लस बी, ध्यान रखिए बात को मेरे, क्या मैंने लिखा, साइन ऑफ a प्लस बी, क्या होगा ए होगा साइन ए कॉस बी। ध्यान समझिए, साइन ए कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो हमें प्लस ही लगाना है, कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी मैंने क्या लिखा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखिए, अगर मैंने लिख दिया साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ कर दिया, तो आपको यहाँ फार्मूले में केवल माइनस डाल देना, बस ये आपका फार्मूला कंप्लीट। साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से हम करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या होगा ये, कॉस ए कॉस बी। ध्यान रखिए, कॉस के फार्मूले में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो बहुत इजी चीज़ है, मैंने पहले साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला लिख दिया, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी, मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे इस्तेमाल होगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी मैंने लिखा, प्लस में माइनस आएगा, माइनस में प्लस आएगा। ये हमारे पास 2 फार्मूले हो गए। सीबीएसई एनसीईआरटी में इसी को 3-4 फार्मूले बना देंगे वो लोग। अगर मैं दोनों का एडिशन कर दूं, आप ट्रिक सीखिएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। मैंने क्या किया यहाँ से, नाउ साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, मीन्स साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी पहले मैंने लिखा था, साइन ऑफ ए माइनस बी बाद में हो गया। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों में प्लस माइनस कॉस ए कॉस साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 साइन ए कॉस बी। सबसे इजी ट्रिक्स है, 2 साइन ए कॉस बी। लेकिन अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी से माइनस कर दूंगा एंड साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करूंगा तो ए वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 कॉस ए साइन बी। ये तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या आ गया, 2 कॉस ए साइन बी आ गया। इसी तरीके से और हम अगर लगाएं दूसरा ब्लॉक, सिमिलरली कॉस का लगा सकते हैं हम, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मीन्स जो कॉस की 2 इक्वेशंस हमारे पास है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मैं दोनों का एडिशन कर दे रहा हूँ। जब दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा आपके पास,
2 cos A cos B, 2 cos A cos B। लेकिन अगर मैंने माइनस किया cos ऑफ A प्लस बी माइनस cos ऑफ A माइनस बी, बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया इस चीज़ को, तो आपके पास क्या आएगा, -2 sin A sin B। और इसी फार्मूले को अगर मैं माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 sin A sin B। इतना आप लोग समझ में आ गया। ये मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक से समझा रहा हूँ। एक फार्मूला याद करिए, दूसरे के लिए मैंने कहा यहाँ प्लस जगह माइनस डालिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सिमिलरली मैंने कॉस के लिए एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों को एडिशन किया मैंने, दोनों इक्वेशन को, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 2 sin A cos B हो गया आपके पास। इस तरीके से हमने माइनस कर दिया तो 2 cos A sin B हो गया। तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन आगे करने के लिए। क्वेश्चन में कैसे आप फार्मूलों को इंप्लीमेंट करेंगे उसके लिए आपको फार्मूला पहले याद होना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी पर बेस्ड मैं आप लोगों को और फार्मूले सिखाता हूँ। ये जितने मैंने फार्मूले लिख दिए इसको आप पेपर पर निकालिए, फार्मूले को नोट डाउन करिए। नोट डाउन के साथ साथ में लर्निंग भी करना होगा आपको फार्मूले की। उसके लिए भी मैं काफ़ी इजी ट्रिक्स आपको बताता चल रहा हूँ कि आप फार्मूले को इजी वे में कैसे लर्न कर सकें, ताकि ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट ना आए चीज़ें। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं लिखूँ साइन ए प्लस साइन बी, ध्यान समझिए बात को, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को कम दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन, ध्यान समझिए, ए प्लस बी बाई 2 मीन्स दोनों एंगल का सम बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये क्लियर है आप लोगों को? तो साइन ए प्लस साइन बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं साइन ए माइनस साइन बी, कॉस पहले आ जाएगा साइन बाद में आ जाएगा। ये ट्रिक्स हैं, इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। 2 को अपनी जगह रखिए, कॉस को यहाँ रखिए, साइन यहाँ रखिए, ठीक है, चेंज कर दीजिए चीज़ को। तो 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये क्लियर है ना आपको? मैंने साइन को कॉस बनाया, कॉस को साइन बनाया, एंगल अपनी जगह पर रख दिया चीज़ों को। इसी तरीके से आपके पास है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या होगा आपके पास 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस में क्या होगा, दोनों जगहों पर कॉस कॉस आएगा, लेकिन कब, जब कॉस ए प्लस कॉस बी हो रहा होगा। लेकिन जब मैंने लिखा कॉस ए माइनस कॉस बी तो आपके पास क्या आएगा, माइनस पहले लग जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। इतना क्लियर हुआ आपको? तो एक इसका फार्मूला हो गया साइन ए प्लस साइन बी का। इसी तरीके से हमारे पास फार्मूलों का और ब्लॉक है, वो क्या है, यहां समझिए, साइन 2a, ये क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए। ये क्लियर है? साइन 2a क्या होगा 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a की एक और आइडेंटिटी होती है आपके पास tan में कन्वर्जन करने की। साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक इसकी आइडेंटिटी आपके पास हो गई, ये साइन 2a की हो गई। इसी तरीके से आपके पास cos 2a की
cos 2a की 4 आइडेंटिटी होगी। वो क्या होगी? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना समझ आ रहा है ना आप लोगों को? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं cos स्क्वायर ए को चेंज करूँ 10th की आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यही बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैंने साइन स्क्वायर चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। और यही सेम आइडेंटिटी आपकी बनेगी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये क्लियर हो रही है आप लोगों को चीज़ें? तो ये आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस लेक्चर के लिए। तो cos 2a की 4 आइडेंटिटी, sin 2a की 2 आइडेंटिटी। इसी तरीके से हमारे पास tan 2a, इनकी भी आइडेंटिटीज हैं। ये भी आप देखिए क्या होती है। इन आइडेंटिटीज को हम डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन CBSE में या वैसे भी डेरिवेशन की कोई नीड्स नहीं पड़ती हमें, इसलिए इसको डिराइव करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से फार्मूला आपके पास tan ऑफ a प्लस बी, वो क्या होगा? वो होगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका फार्मूला है? ये है tan ऑफ a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। लेकिन tan ऑफ a माइनस b का क्या फार्मूला होगा? tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरीके से आपके पास आइडेंटिटी होगी cot की, cot ऑफ a प्लस बी। वो क्या होगा? cot a cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a। बट cot ऑफ a माइनस बी क्या होगा आपके पास? a होगा cot a cot b प्लस 1 अपान cot b माइनस cot a। आइडेंटिटीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? समझ भी आएगा? कुछ नहीं है, tan की आइडेंटिटी में अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसी तरीके से cot की आइडेंटिटी में यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस 1 रहेगा, माइनस की आइडेंटिटी में ऊपर प्लस 1 हो जाएगा। तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। और इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल भी हमें आगे करना है। अभी क्वेश्चन में जो आज के लेक्चर में क्वेश्चन होंगे उस लेक्चर में इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल होना है। तो इसलिए आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? अब sin 3a क्या सीखेंगे हम? sin 3a क्या होगा? इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a क्या होगा? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a क्या होगा? उल्टा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्यूब का फंक्शन यहाँ, सिंगल फंक्शन यहाँ। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? इसी तरीके से tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये किसकी आइडेंटिटी आपके पास है? ए है tan 3a की। तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी। इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू जो आइडेंटिटी बनी, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ऐसे ही साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। इसी तरीके से हमने आपको सिखा दिया tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, कॉट की आइडेंटिटी सिखा दिया, साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a की आइडेंटिटी शायद रह गई होगी, तो आप tan 2a की भी आइडेंटिटी यहीं पर हमारे पास देख लीजिए। tan 2a इज इक्वल टू
2 tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A। ये सब आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको और ब्रीफ कर रहा हूँ फिर से, 2-4 मिनट आपका यूज होगा, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी क्वेश्चन करने में भी हमें ध्यान रखना होगा। मैंने सिखाया था आपको क्वाड्रेंट रूल, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अप टू 90, इसकी आज हमें ज़रूरत पड़ेगी, अप टू 90 डिग्री, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड अप टू 90 मीन्स इसको हमें भी लिख सकते हैं 0 to π/2, ऐसे भी समझ सकते हैं आप चीज़ को। यहाँ क्या होगा, π/2 से 2π से पाई, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान रखना, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव। ये क्लियर हो जाएगा आपको आज। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, पाई प्लस कितना, π/2, मतलब पाई प्लस हम जा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 मतलब 180 से 270, पाई से 3π/2 मीन्स 180 से 270 डिग्री। मैं आपको पहले ब्रीफ कर चुका हूँ सारी चीज़ें। यहाँ क्या होगा, tan एंड cot पॉजिटिव, अदर निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, 3π/2 से 2π मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, cos एंड sec ये क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, अदर निगेटिव। ठीक है चीज़ें, अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका था, उसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं इन्हीं फार्मूलों का जो मैंने अभी तक आपको सिखाया, इनका क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कैसे करें, इनका यूज कैसे क्वेश्चन करते समय, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन करते समय। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लर्न करने के लिए, या पेपर पेन से अगर आप नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी पर तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने आप से बैठ करके। बट इन फार्मूलों को करना पड़ेगा आपको, और अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों का यूज आपके पास क्वेश्चन में होगा आगे चल करके। आइए मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को सिखाता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट रूल के भी बारे में जानकारी होगी। जैसे क्वेश्चन कहता हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ध्यान रखिए मेरी बात, साइन ए क्या कहता है, 3/5। अब साइन का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ये उसके बारे में भी बताएगा। तो 0 लेस देन a लेस देन π/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो एंगल है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड और क्या दिया आपको उसने क्वेश्चन में, cos b, क्या दिया है, cos b इज इक्वल टू -12/13। अब इसको कहाँ कह रहा बिलोंग करेगा, इसके बारे में कह रहा है कि पाई लेस देन बी लेस देन 3π/2, 3π/2। समझिएगा क्वेश्चन को। इसका मतलब हुआ कि पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। दैट मीन्स cos b कहाँ से बिलोंग करेगा, पाई से ग्रेटर। पाई से ग्रेटर मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव। देखिए आपका नेगेटिव में गिवन भी है। इसका क्या मतलब हुआ, 0 से बड़ा π/2 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ था। तो ए हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। वहाँ साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव में है भी, है कि नहीं। तो अब आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है, पहला क्वेश्चन फाइंड करिए कि साइन a माइनस बी क्या होगा। तो साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था अभी। क्या होगी आइडेंटिटी आपके पास,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इतना क्लियर है आपको? साइन ए देखिए आपके पास पहले से पता है, कॉस बी आपके पास पहले से पता है, लेकिन कॉस ए और साइन बी कैसे निकाला जाए? कॉस ए और साइन बी कैसे आप फाइंड आउट करें? तो क्या करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी है 10th क्लास की आइडेंटिटी, कॉस ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स 1 माइनस साइन ए कितना है 3/5, इसका स्क्वायर कितना होगा 9/25, ये कितना आ जाएगा 16/25, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। लेकिन ए एंगल कहाँ बिलोंग कर रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है आपके पास? पॉजिटिव। तो इसका साइन आप क्या लेंगे? पॉजिटिव 4/5। क्यों? क्योंकि ए बिलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है अच्छे से? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम जो पहले से इस्तेमाल करते हुए आए हैं, हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास कॉस बी पता है तो आप साइन भी निकाल लीजिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली साइन बी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। दैट मीन्स रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर क्या होगा प्लस, मीन्स 144/169। ये आपके पास क्या होगा 169 144 25/69 मतलब प्लस माइनस 5/13। ये आपके पास साइन बी आ गया। लेकिन साइन बी की वैल्यू में क्या रखूँगा? साइन बी मीन्स बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट है बी का? बी का क्वाड्रेंट है हमारे पास थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे -5/13, और आगे क्या लिखूँगा? बी बिलोंग थर्ड क्वाड्रेंट। ये आप लोगों को शायद अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ मैं नहीं करा रहा हूँ। इसीलिए अब हमें क्या करना है, जो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी की वैल्यू पता है उसको ला के यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन ए कितना था 3/5 इंटू कॉस बी कितना था -12/13 माइनस कॉस ए कितना आया आपके पास यहाँ से 4/5 इंटू साइन बी कितना आया -5/13। कितना आया आपके पास? -5/13 आया। ये चीज़ क्लियर हो रही ना आपको? अब बस वेरी सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 12 3 जा 36 -36 अपान 13 5 जा 65 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 अपान 65। ध्यान रखिए दोनों का एलसीएम सेम आ रहा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में कैंसिलेशन नहीं किया, जिससे हमें आगे सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को इजी हो जाए। अदरवाइज हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता था 5 यहाँ नहीं कैंसिल आउट हो रहा था चीज़ें, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। अब आपके पास क्या होगा -16/65। क्या ये आपके पास वैल्यू -16/65। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर -5/13 आया था आपके पास, साइन भी बिल्कुल आया था। तो लास्ट में आंसर कितना आया -16/65। समझ आया? इसी सेम क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया था, इसी क्वेश्चन में वो cos ऑफ a प्लस बी फाइंड करने के लिए आपसे पूछ सकता है, तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले निकाल चुके हैं हम लोग इसको, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके पास पहुँच ही रहा होगा ये चीज़ें, जिससे दिक्कत ना हो आपको। तो अब क्वेश्चन में आ रहा हमारे cos ऑफ a प्लस बी। क्या चीज़ आ रहा है? cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी क्या आइडेंटिटी है? देखिए आप अपने रजिस्टर में देखिए, पीछे आपने नोट डाउन किया होगा। cos ऑफ a प्लस बी का आइडेंटिटी जो भी मैंने पीछे लिखाया आपको, वो आइडेंटिटी क्या थी? वो आइडेंटिटी थी cos a cos b, यहाँ प्लस है तो माइनस, आप देख सकते हैं अपने फार्मूले में, माइनस साइन ए साइन बी, और ये सारी चीज़ें आपने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं।
तो कॉस ए कितना आपका आया था 4/5 इंटू कॉस बी कितना था -12/13 माइनस साइन ए आपके पास क्या था 3/5 इंटू साइन बी कितना आया आपके पास -5/13। इतना क्लियर है आपको? आइए अब क्या होगा आपके पास, कॉस ए कितना आया था आपका 4/5 एग्जैक्टली, -48/65 प्लस 15/65। अब आपके पास क्या आ जाएगा -33/65। ये क्लियर है आपको? नहीं क्लियर है? दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीबीएसई इंटरनल एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव की बुक आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने अब देखा होगा इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। आइए एक दो क्वेश्चन मैं और भी कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे इन आइडेंटिटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया क्वेश्चन में, क्या यूज हो रहा क्वेश्चन में, इसको हम देखें। क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से कोई चीज़ की जा रही है। इजी वे है, इजी वे से कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब तक आप लोग 10th क्लास तक sin 0, sin 30, sin 45, sin 90, sin 60 इन सब की वैल्यूज आप इस तरीके से साइन कॉस tan कॉट सबकी निकाल लेते थे। यहाँ पर उन वैल्यूज़ को निकालना है जो इनसे डिफ़र हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं मिलती हैं। वो कैसे? मानो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब आपको लगेगा तो बड़ा मुश्किल चीज़ हो गया भाई, ये तो आपने 10 में सीखा ही नहीं था कि साइन 75 कैसे निकाला जाए, क्योंकि आपको वहाँ 60 डिग्री पता था, 90 डिग्री पता था, 45 डिग्री पता था, 30 पता था। तो जो हमने अभी आइडेंटिटी सीखा आज अभी, उन्हीं को इस्तेमाल करके और बहुत इजी तरीके से हम साइन 75 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 को साइन 30 प्लस 45, बात समझिएगा। क्या किया मैंने, साइन 75 क्या लिख दिया, साइन ऑफ 30 प्लस 45 मैंने लिख दिया। अब अगर मैं अपनी आइडेंटिटी से इसकी कंपैरिजन करूं कि साइन ऑफ ए प्लस बी, ध्यान समझिए, और ए को मैंने क्या ले लिया 30 डिग्री और बी को क्या ले लिया हमने 45 डिग्री। समझ आ रही है आपको बात? और साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या लिखते हैं आप, साइन ए कॉस बी प्लस क्या लिखते हैं, कॉस ए साइन बी। ये तो क्लियर है ना बिल्कुल? तो ए की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 और बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 45। वेरी इजी। तो अब आप लगाएंगे यहाँ साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। इजी है ना चीज़? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप 10th क्लास से कर रहे हैं, 9th क्लास से कर रहे हैं। साइन 30 वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/2, कॉस 45 क्या होगा 1/√2, कॉस 30 क्या होगा √3/2, साइन 45 1/√2 तो आता होगा आप लोगों को, पहले से आता होगा। तो 1 प्लस √3/2√2, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म आपका मिल रहा है कि √3 + 1/2√2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे जो आइडेंटिटीज़ मैंने लिखा उन्हीं आइडेंटिटीज़ का मैंने इस्तेमाल कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी पर करा देता हूँ अभी जस्ट। कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री कैसे निकाला जाए? मुश्किल चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि आपको पता तो है कि 10th क्लास से नहीं निकाल सकते हैं, 9th क्लास में नहीं सीखा था आपने। लेकिन अभी जस्ट मैंने आज ही के लेक्चर में आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ बता दिया जिससे हम cos 15 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? cos 45 - 30 डिग्री, ये लो क्या मैंने बता दिया, cos 45 - 30 डिग्री। आइए
इसकी भी मैं आइडेंटिटी आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो कॉस ए माइनस बी, ए क्या होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस, यहाँ माइनस होगा फॉर्मूले में क्या आता है हमारे प्लस आता है, प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर हमारे पास ये आइडेंटिटीज़ पता हैं तो हम इनको लगा करके इन सब एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं अपने पास है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, ये लो बहुत ईजी हो गया चीज़। अब हमें इनकी वैल्यूज केवल रखनी है। तो कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो कितना आ गया आपके पास √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। क्लियर है ना। तो आप ये देख रहे हैं जो साइन 75 की वैल्यू है वही कॉस 15 की वैल्यू है। अब एक आपके माइंड में बात आ रही है कि दोनों वैल्यू सेम कैसे हो सकती हैं। ये आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि साइन 75 भी वही आ गया और कॉस 15 भी आ गया वही, है ना चीज़ें। तो आइए 10th क्लास में CBSE में ही अभी जस्ट आप लोगों ने 10th क्लास में आपने सीखा था कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 75 अपॉन कॉस 15 आता था ना क्वेश्चन, तो वहाँ आप देखते थे कि अल्टरनेट चेंज क्या होता था, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो जिन दो एंगल का सम 90 होता था और वो आपस में अल्टरनेट चेंज होते थे, उनको उनमें से हम किसी एक को चेंज कर लेते थे। तो आप यहाँ क्या लिखते थे, यहाँ लिखते थे आप साइन 75 क्या लिख सकते हो आप 90 माइनस 15 अपॉन कॉस 15, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 15 अपॉन कॉस 15, दोनों कैंसिल आउट, देखो 1। तो आप 10th में भी सीखते थे इन सब चीज़ों को कि जिन दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में अल्टरनेट चेंज होते हैं उनमें से हम किसी एक को चेंज कर लेते थे, है ना चीज़। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ हमारी वेरीफाई भी हो गई, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसी टाइप का और एक इम्प्लीमेंट आप लोग सीखिए ऐसे ही आइडेंटिटी के ही थ्रू। सपोज करिए कि यहीं पर आपको दूसरा क्वेश्चन एक मिल जाए कि आप tan 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। tan 15 अपने माइंड में क्वेश्चन को तब तक सेट करिए, आप मेमोराइज करिए कौन सी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, ट्राई कर सकते हैं आप तब तक 2 मिनट। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। कर लिया ट्राई आप लोगों ने कैसे होना क्वेश्चन को। आइए मैं बताता हूँ, आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए कि tan 15 डिग्री के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम जैसे भी मैंने कॉस का सिखाया 45 माइनस 30, यही होगा ना tan 45 माइनस 30। आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, tan ऑफ a माइनस बी की। tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है आपके पास, a होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। चीज़ क्लियर हो रही है आपकी। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाया, tan ऑफ a माइनस बी की, वो क्या होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना क्लियर। बस वैल्यू रखिए tan 45 1 माइनस tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 45 1 हो गया 1 इंटू tan 30 1/√3। तो सिंप्लीफाई होकर क्या आया है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये चीज़ आई ना। नीचे का एलसीएम √3 कैंसिल आउट हो गया, 9th क्लास से सीख रहे हैं। अच्छा यहाँ से क्या करेंगे आप क्वेश्चन को एज पर प्रीवियस क्लासेज जो 9 10
आप रेशनलाइजेशन सीखते थे क्वेश्चन में, तो रेशनलाइज कैसा होता था, √3 - 1 अपान √3 + 1 इंटू डिनोमिनेटर में लास्ट डिजिट जो है उससे पहले जो साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करिए, तो √3 - 1 इंटू √3 - 1, तो ऊपर क्या बनेगा आपका √3 - 1 होल स्क्वायर अपान a - b a + b a² - b² 3 - 1, क्या आएगी आपके पास चीज़ 3 + 1 -2 √3 अपान 2 इज इक्वल टू 4 - 2 √3 अपान 2, 2 कॉमन लिया ऊपर तो 2 - √3 अपान 2, 2 कैंसिल आउट, तो क्या है आपका आंसर 2 - √3। तो tan 15 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2 - √3। ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा आपको चीज़। तो कैसे हम आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इजी वे में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके उन एंगल्स को जिनको आप 10th तक नहीं इवेल्युएट कर पाते थे उनको हम 11th क्लास में आइडेंटिटीज़ के थ्रू कैसे कर रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बता रहा था वहाँ पर tan 15 डिग्री अभी कि tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है अगर वही एंगल सपोज रेडियन में आ जाता है, जैसे क्वेश्चन है कि tan 13 π/12 ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो कई बार बच्चों के एकदम डर जाते हैं ये क्या चीज़ आ गया, कई बहुत बड़ी चीज़ आ गई उनको लगता है जैसे। तो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी मैंने सिखाया था आपको, आप वहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक सिंपल तरीके से tan इसको क्या लिख सकता हूँ मैं पाई + π/12, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना बस। क्या लिख दिया tan पाई + π/12, एलसीएम लीजिए देखिए वही आएगा। और पाई आपके पास क्या होता है 180, यही है ना। तो tan 180 + थीटा क्या होगा, अपने दिमाग पर जोर डालिए, tan 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan थीटा, अल्टरनेट चेंज भी नहीं होगा। तो ये क्या चीज़ आ गया आपके पास, ये आ गया tan π/12। तो एक शॉर्ट ट्रिक और देखिए, ये π/12 से भी अगर आप घबरा रहे हो कि ये क्या चीज़ नई चीज़ आ गई, रेडियन में कैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, तो कुछ नहीं, आप लिखिए tan पाई मीन्स 180 डिग्री बाई 12, क्या बन गया आपके वापस tan 15 डिग्री। ये लो, ये मैंने अभी आपको पीछे निकालना सिखाया था, बहुत ईजी हो गया। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे से चीज़ को करना चाहते हैं तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें भी नहीं है। आप इसको क्या लिखेंगे tan π/12 का आप क्या लिख सकते हैं π/3 - π/4 लिख सकते नहीं लिख सकते, π/3 - π/4। अल्टीमेटली π/3 है क्या 60 डिग्री है और π/4 क्या 45 है, तो 60 - 45 15 डिग्री, ईजी है। tan ऑफ a - b का आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये लो tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a इंटू tan b, ये लीजिए। अब क्या होगा ये चीज़ tan π/3 मतलब √3, tan 60 क्या होता है √3 माइनस 1, tan π/4 1 होता है अपान √3 + 1। अभी मैंने आपको यही रेशनलाइज सिखाया था, सेम क्वेश्चन आगे कि रेशनलाइज करके और कैसे tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकें। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। आइए कुछ और आइडेंटिटी का इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं वो चीज़ आप लोगों को सिखाता हूँ, और कैसे इम्प्लीमेंट करें इसको आगे आप कर लीजिएगा। अभी मैंने पीछे सेम क्वेश्चन को ही कराया था, ये तो मैंने सोचा कि आपको अगर रेडियन में आ जाए तो कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट बन जाए आपके लिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। आप ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ आ गई, तो आप चीज़ को डिफ़िकल्ट मत समझिए। सपोज क्वेश्चन है sin 7π/12 7π/12 इंटू cos π/4 माइनस cos 7π/12 इंटू sin π/4। कुछ ऐसी चीज़ आपके पास अगर आ जाए इवेल्युएट करने के लिए, और क्वेश्चन बोल दे इवेल्युएट फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ भी कह सकता क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी पर जाना है। जो आइडेंटिटी मैंने लिखा है, स्टार्टर मैंने बोला था कि आइडेंटिटीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज। तो लगाइए अपना दिमाग, क्या लगेगा sin a cos b, a कौन है 7π/12, b कौन है π/4, sin a cos b माइनस cos a sin b, यही है ना चीज़।
तो आइडेंटिटी किसकी थी आपके पास? ए आइडेंटिटी थी आपके पास, यहाँ आप लिख सकते हैं, लो चलो दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। सिंस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी ना मैंने आपको बताया था। तो देयरफॉर अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, ए कौन है? 7π/12 माइनस बी कौन है? π/4। ये लो, हो गया ना क्लियर? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आइए एलसीएम लेके कर देता हूँ आगे। साइन एलसीएम ले लिया हमने 12, 7π माइनस 4 3 या 12, 3π। ये लो, और आगे इसी कर देता हूँ 4π/12, 4 3 या 12, क्या बन गया है? साइन π/3, और साइन π/3 वैल्यू क्या होगी? √3/2। क्यों? क्योंकि क्या बन गया है? साइन 60 डिग्री बन गया। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? √3/2। एग्जैक्ट। समझ आया आपको? नहीं आया? इसी तरीके से और एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी इन्हीं आइडेंटिटीज़ को, जो आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताया अभी, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ अभी आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज़? cos 2π/3 इंटू cos π/4 माइनस साइन 2π/3 इंटू साइन π/4। लगाइए दिमाग, खुद से करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस केवल आइडेंटिटी हिट करनी है आपको कि कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में लगेगी एग्जैक्टली। आइए मैं बताता हूँ कौन सी लग रही है। cos A cos B, क्या लग रही है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये आइडेंटिटी किसकी है? ये आइडेंटिटी है cos ऑफ A प्लस B की। लिख दूँ मैं? चलो, cos ऑफ A प्लस B क्या होगा? cos A cos B माइनस साइन A साइन B। इतना क्लियर है ना आपको? तो बस ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? cos ऑफ A प्लस B की। तो इम्प्लाइज दैट cos ऑफ A कितना था आपके पास क्वेश्चन में? 2π/3। B कितना था? π/4। बस करिए इनको ऐड, निकालिए आंसर। cos ब्रैकेट LCM 12, 8π प्लस 3π। तो आंसर कितना आया? cos 11π/12। क्या आ गया? cos 11π/12। 11π/12 आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? cos π माइनस π/12, पाई माइनस π/12 ऐसे भी कर सकते हैं। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो क्या आएगा आपके पास में? माइनस cos π/12, माइनस cos π/12। आप इस रेडियन को डिग्री भी बना सकते हैं, है ना? यहाँ से चीज़ को और इजी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख सकते हैं, वहाँ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन ये है कि मैं आप लोगों को जो अभी सिखाना चाह रहा था वो ये कि जो आइडेंटिटीज मैंने बताया आपको अभी, उनका हम इस्तेमाल कैसे करें। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें आइडेंटिटीज का। ये सब क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक चलती है, वहाँ भी मिल सकते हैं। डिफरेंट सारे रिफ्रेशर्स हैं, वहाँ भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी आता है या आ जाएगा टू प्रूव। जैसे मैंने अभी इसको क्वेश्चन को टू प्रूव दे दिया, वैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कॉस ब्रैकेट π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x।
इज इक्वल टू लाना आपको √2 cos x। क्या लाना है? √2 cos x। ये जो प्रूव करके चीज़ लानी है आपको, ये MCQ में भी मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है आपको, किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपल, वेरी सिंपल, आइडेंटिटी लगाइए, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a प्लस बी मैंने लिखाया था आप लोगों को भी, प्लस cos ऑफ a माइनस बी क्या होगा? 2 cos a cos b होगा नहीं होगा? ए आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताया अभी पीछे, तो उसके थ्रू आइडेंटिटी हमारे पास क्या बन गई है? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। 2 cos a मीन्स π/4, cos b मीन्स cos x इज इक्वल टू, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू cos π/4 क्या होगा? cos 45, 1/√2 इंटू cos x, √2 से कैंसिल, √2 क्या आ गया आपके पास में? √2 cos x। ले लो, वेरी इजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मुझे लगता है समझने में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ईजी हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं करा ही नहीं रहा हूँ आप लोगों को, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन में मैं और आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए। जैसे यही सेम क्वेश्चन मानिए आपके पास आ जाता है cos π/4 प्लस x माइनस cos π/4 माइनस x, है ना। तो cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी क्या आइडेंटिटी थी? अभी इससे पहले आपने सीखा था, -2 sin a मीन्स क्या? π/4, b मीन्स क्या? sin x। तो क्या बन जाएगा चीज़? -2 sin π/4 क्या होगा? 1/√2 इंटू क्या होगा? sin x। √2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ रूट आ गया, तो क्या बचा? -√2 sin x। तो अभी तक हम किस टाइप की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो मैंने आप लोगों को अभी तक लिखाया आइडेंटिटीज़, उन्हीं टाइप के आइडेंटिटीज़ का मैंने इस्तेमाल करके आप लोगों को क्वेश्चन को सिखाने की पूरी कोशिश किया कि क्वेश्चन को कैसे सिंपल बनाया जाए। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं आप लोगों के लिए। हर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बस केवल आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, बस सुटेबल आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन आप कैसे किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी कहां पर लगाएंगे, ये आपके पास होना चाहिए बस। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास cos π/4 माइनस a, ध्यान रखिए cos π/4 माइनस a इंटू cos π/4 माइनस b। क्वेश्चन को ध्यान समझिए आप, माइनस साइन π/4 माइनस a इंटू साइन π/4 माइनस b। बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको दिमाग में अपने, अगर सपोज इसको x ले लिया, इतने पार्ट को y ले लिया, तो ये भी पार्ट x हो गया और ये भी पार्ट y हो गया। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर कि वी नो दैट cos x cos y माइनस साइन x साइन y थी कोई आइडेंटिटी, क्या थी आपके पास से? ये थी cos ऑफ x प्लस वाई। देयरफॉर समझिए जरा, आपके पास क्या लग जाएगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो क्या आइडेंटिटी लग जाएगी? cos ऑफ a प्लस b। तो a का काम कौन कर रहा? π/4 माइनस a, और b का काम कौन कर रहा? π/4 माइनस b। ये लो, इजी हो गया ना चीज़। तो π/4 मिलके π/2 माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते, क्या बच गया? a प्लस बी। π/2 मतलब क्या हुआ? 90। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ये लो, साइन a प्लस बी। यही आपको प्रूव भी करना था हमारे क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन का प्रूविंग था वो यही था कि साइन ऑफ a प्लस बी। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे कि MCQ आपको कौन सा टिक करना है या कौन सा MCQ का आपका सही होगा। तो आज का लेक्चर मैं
यहीं पर ही रोक रहा हूँ आप लोगों को। होप सो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। समझ भी आया होगा आप लोगों को कैसे करना है। फर्दर इस चैप्टर को हम कंटिन्यू अपने अगले लेक्चर में करेंगे, जो वीडियो में आपको मिलती चली जाएगी। तो आप लोग तब तक मेरे मैथ्स चैनल मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। जो डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। आइडेंटिटीज़ को जो मैंने बताया उसको फिर से आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए। प्रैक्टिस करते रहिए। आगे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।